अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 में कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम इन मैन। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे। यूरिनरी सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है और साथ साथ सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करवाता बल्कि उस यूरिन को बॉडी से रिमूव भी करवाता है, यूरिन की रिमूवल भी कराएगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम इन मैन, राइट। सो हमने जो है वो यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम इन मैन डिस्कस करना है और इसमें हम सारे जो है वो पहले ऑर्गन्स देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं इन यूरिनरी सिस्टम। सो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये किसकी डायग्राम बनाई है, यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में जो आपको मेन ऑर्गन नज़र आ रहा है जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा ऑर्गन है, किडनीज, राइट। ये जो आपको ऑर्गन नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे। सो किडनीज के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। किडनी कैसी होती है, किडनी का जो कलर है वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर होता है। किडनी किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। किडनी का जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, बहुत छोटे साइज की होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है किडनी, बॉडी के डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल साइड का मतलब क्या होता है, कौन से साइड को हम डॉर्सल साइड कहते हैं, जो बैक साइड होती है। हमारी बॉडी की फ्रंट साइड होती है, इसे हम वेंट्रल कहते हैं, और हमारी बॉडी की जो बैक साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे, डॉर्सल कहेंगे। सो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखो तो किडनी में एक इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं हिलस। ये कौन सा पार्ट होता है किडनी का, ये वो पार्ट होता है किडनी का जहां पर रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स और यूरिटर आके क्या होगा, अटैच होगा। तो हिलस जो है वो किडनी का कौन सा पार्ट होता है, जहां पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरिटर अटैच होगा या कनेक्टेड होगा किसके साथ, किडनी के साथ। रीनल वर्ड का क्या मतलब होता है, रीनल वर्ड का मतलब है, रीनल वर्ड कहीं पर भी आए तो आप लोग समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किडनी की बात कर रहे हैं, राइट। सो हमने किडनी के बारे में सारा देख लिया कि किडनी कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम अगर यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन पर आते हैं तो नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है, किडनी के साथ आप यहाँ पर देखो एक ट्यूब आ रही है, लॉन्ग ट्यूब, राइट। इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, यूरिटर। सो सेकंड ऑर्गन कौन सा है यूरिनरी सिस्टम का, यूरिटर है। यूरिटर क्या है, यूरिटर लॉन्ग और नैरो ट्यूब होती है। यूरिटर का काम क्या होता है, यूरिटर क्या कर रहे हैं, किडनी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, इस बैग के साथ। यानी किसको कनेक्ट करेगा, किडनी को कनेक्ट करेगा किसके साथ, ब्लैडर के साथ। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट। सो अब ब्लैडर क्या होता है, यहाँ पर जो आपको इस तरह का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो इट्स मीन के थर्ड ऑर्गन कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर।
अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर बहुत थिन होता है, थिन वॉल्ड होगा। इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर सैक होता है। सैक किसको कहते हैं हम? बैग को कहते हैं। मस्कुलर सैक होना यानी मसल्स का एक बैग बना हुआ होता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है कि ये स्टोर करता है यूरिन को। फॉर सम टाइम यूरिन जो है वो ब्लैडर में जाके क्या होगा? स्टोर होगा, राइट। और प्रेजेंट कहाँ होता है यूरिनरी ब्लैडर? बॉटम में प्रेजेंट होता है। किसकी बॉटम में? बॉटम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी या बॉटम ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, राइट। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? ब्लैडर के बाद नीचे आप क्या देख सकते हो? ये एक स्मॉल ट्यूब प्रेजेंट है जो ब्लैडर से अराइज हो रही है। इस ट्यूब को हम नेम देते हैं यूरिथ्रा। इट्स मीन कि हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा यूरिनरी सिस्टम का? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होती है? यूरिथ्रा एक स्मॉल ट्यूब होती है जो कहाँ ओपन हो रही होती है? यूरिथ्रा ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी, यानी यूरिथ्रा वो ट्यूब है, वो ओपनिंग है जहां से यूरिन जो है वो क्या होगा? एक्सक्रीट आउट होगा। इस यूरिथ्रा से, इस ट्यूब से जो है वो क्या एक्सक्रीट आउट होगा? यूरिन। तो इट्स मीन यूरिथ्रा जो है वो आउटसाइड ओपन हो रही होती है। ब्लैडर से जो यूरिन होता है वो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, राइट। सो ये वो सारे ऑर्गन्स हैं जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारा कौन सा सिस्टम बनाते हैं? यूरिनरी सिस्टम बना रहे होते हैं। यूरिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और यूरिन को बॉडी से बाहर भी निकाल रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है वो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। सो हम किडनी की डायग्राम में आ जाते हैं। एक बात आप लोग याद रखोगे कि जब आप लोगों ने इस टॉपिक को लर्न करना है तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इजी मेथड क्या होता है कि इस डायग्राम को मेमोराइज करो और इस डायग्राम से आप जो है वो अपने सारे ऑर्गन्स को याद करो, क्योंकि इससे फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके माइंड में होगा कि हम ऐसी डायग्राम है किडनी की, यहाँ पर किडनी का वो पार्ट प्रेजेंट था, राइट। सो हम भी यहाँ पर डायग्राम के थ्रू किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो किडनी को प्रोटेक्शन की नीड होती है। और किडनी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। किडनी को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, एक पूरी मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रही होगी और उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या फील्ड होता है? फ्लूइड फील्ड होता है। ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन किडनी एंड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या कहा मैंने अभी? कि किडनी है, बीन शेप्ड होती है किडनी। किडनी को किसने सराउंड किया हुआ है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने। और उसके बिटवीन क्या फील्ड है? फ्लूइड फील्ड है। ये फ्लूइड जो है वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किडनी को, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, राइट। अब किडनी के पार्ट्स पर आते हैं। अगर हम किडनी के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने किडनी को क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको यहाँ पर जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ उसको नोट करोगे। ये जो इसका आउटर रीजन है, दिस वन, राइट,
ये जो इसका आउटर रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। आउटर रीजन क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। कैसा होता है? आउटर होता है और डार्कर होता है। किडनी का जो आउटर रीजन है दैट इज कॉर्टेक्स, राइट। फिर कौन सा रीजन हमने बात करनी है? इनर रीजन की। जो किडनी का इनर रीजन है पूरा, दिस वन, ये पूरा जो इनर रीजन है ये क्या कहलाएगा? मेड्यूला। तो इट्स मीन कि मेड्यूला क्या है? किडनी का इनर रीजन होता है और लाइटर रीजन होता है। हमारे पास यहाँ पर एक बीन शेप किडनी है। उस बीन शेप किडनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो आउटर पार्ट है वो क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाएगा? मेड्यूला, राइट। सो अब अगर आप मेड्यूला की बात करते हो तो मेड्यूला में आपको इस तरह का एक कॉनिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, राइट। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये कॉनिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इस तरह के आपको यहाँ पर कॉनिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? हम इन्हें कहते हैं पायरामिड्स। सो हमने क्या देखा? किडनी के पास और क्या प्रेजेंट है? पायरामिड्स प्रेजेंट है। पायरामिड्स कैसे हैं? कॉनिकल लाइक हैं। और किडनीज में 12 to 16 पायरामिड्स जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब अगर आप इधर देखो, इस साइड पे जो रेड कलर की आपको वेसल नजर आ रही है इसे हम क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया था? कहीं पर भी रीनल वर्ड आ जाए तो इट्स मीन कि किसकी बात कर रहे हैं हम? किडनी की बात कर रहे हैं। तो वो आर्टरी जो ब्लड लेकर आ रही होगी टूवर्ड्स किडनी, उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी। उसके ही बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर की वेसल्स दिखाई है। जो ब्लू कलर की ड्रॉ की है वो क्या है? रीनल वेन। सो इट्स मीन कि कहीं पर भी अगर रीनल वेन लिखा है तो आप समझ जाओगे कि ये वो वेसल है, ये वो वेन है जो ब्लड लेके जा रही होगी, ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, किडनी से दूर लेके जा रही होगी। रीनल आर्टरी किडनी की तरफ ब्लड लेकर आती है, रीनल वेन किडनी से दूर लेके जा रही होती है ब्लड, राइट। बिल्कुल, आप अगर इसके नीचे देखो तो आपको एक इस तरह का फनल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इन लार्ज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? किडनी पेल्विस। नेक्स्ट पार्ट किडनी का हमने क्या देखा? पेल्विस प्रेजेंट है। पेल्विस कैसा होता है? फनल लाइक है। और पेल्विस का काम क्या होता है कि पेल्विस जो है वो यूरेटर को किडनी से कनेक्ट करता है। यूरेटर कहाँ है? ये जो आपको नीचे ट्यूब नजर आ रही है ये ट्यूब कौन सी है? यूरेटर। यूरेटर जो है वो कैसी ट्यूब होती है? नैरो ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो किडनी को किससे कनेक्ट करती है? ब्लैडर से कनेक्ट करती है, राइट। सो पेल्विस का काम क्या है कि पेल्विस जो है वो यूरेटर को कनेक्ट कर रहा होता है किसके साथ? किडनी के साथ, राइट। अब अगर हम यहाँ पर कॉर्टेक्स पे आते हैं वापस, कॉर्टेक्स पे अगर आप नोट करो तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इस तरह के इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, ये जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं किडनी के, इन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब हम यहाँ से किसकी बात करेंगे? नेफ्रॉन की बात करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे? नेफ्रॉन का।
नेफ्रॉन किडनी का कौन सा पार्ट होता है? नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस बात का क्या मतलब होता है कि फंक्शनल यूनिट है? अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करते हैं तो किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन है यूरिन प्रोड्यूस करना। और क्या काम करता है किडनी? ब्लड फिल्टर करती है किडनी। तो इट्स मीन कि यूरिन का जो फंक्शन है वो बेसिकली कौन करता है? किडनी का पार्ट नेफ्रॉन कर रहा होता है। इसीलिए हम नेफ्रॉन को क्या कहते हैं कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो हम यहाँ पर जो है वो पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगी, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ पर आपको एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस तरह का एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कहलाएगा ये, राइट। यहाँ पर डायग्राम में जो आपको ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कैप्सूल क्या कहलाएगी? बोमेन्स कैप्सूल। अब इस बोमेन कैप्सूल से अगर हम आगे जाएं तो इस तरह टिब्यूल्स आपको बहुत ज़्यादा कॉन्वुलेटेड नज़र आ रही। कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या होता है? कॉइल्ड होना। इसको हम नेम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। कॉन्वुलेटेड वर्ड का क्या मीनिंग बताया है मैंने आपको? कहीं पर भी ये वर्ड है, इट्स मीन कॉइल्ड होना। तो हम जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल के बाद यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं? कॉन्वुलेटेड हैं, राइट। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जो है वो एक लूप बनाएगी, डिसेंडिंग लूप, एंड देन वो वापस ऊपर की तरफ आएगी असेंडिंग लूप। इस तरह एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले, राइट। सो यहाँ पर डायग्राम में इस तरह जो है वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस लूप को हम क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ नेफ्रॉन, राइट। देन अगर आप फर्दर आगे देखो तो लूप ऑफ हेनले जब ऊपर आएगी तो ये फर्दर दोबारा से क्या हो जाएगी? कॉन्वुलेटेड हो जाएगी। दोबारा से क्या हो जाएगी? कॉइल्ड हो जाएगी। अब जब ये कॉन्वुलेटेड हो रही है तो इसको हम क्या नेम देंगे? ये कहलाएगी डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, राइट। अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये टिब्यूल दोबारा से क्या हो चुकी हैं? कॉन्वुलेटेड हो चुकी हैं, कॉइल्ड हो चुकी हैं, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जो है वो किस में ओपन हो जाएगी? एक यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। किस में ओपन हो रही है? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रही है। ये पार्ट क्या कहलाएगा? कलेक्टिंग डक्ट कहलाएगा, राइट। सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि सबसे पहले एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कह रहे हैं। बोमेन कैप्सूल के बाद टिब्यूल बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। एंड देन एक लूप फॉर्म होगा, उस लूप को हम क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले। एंड देन लूप ऑफ हेनले दोबारा से जो है वो क्या हो जाती है? कॉइल्ड हो जाती है। उसको हम क्या नेम देते हैं? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल।
जो कि किस में ओपन होगी, कलेक्टिंग डक्ट में, राइट। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट पर आते हैं। अगर आप यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर देखो कि रेड कलर से एक आर्टरी आपको ड्रॉ करके दिखाई है, ये कौन सी आर्टरी है, इंटरटिब्यूलर आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी है, राइट। आर्टरी जो है जब वुमेन कैप्सूल के अंदर जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाती है, नैरो हो जाएगी और ज़्यादा, और ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, जो किसको कहा गया है, वुमेन्स कैप्सूल को कहा गया है। इस ग्लोमेरुलस के अंदर आपको जो ये नेट नजर आ रही है, ब्लड कैपिलरीज के एक नेटवर्क है, इसको क्या कहा गया है, ग्लोमेरुलस कहा गया, राइट। सो रीनल आर्टरी है, ये इंटरटिब्यूलर आर्टरी है। इंटरटिब्यूलर आर्टरी फर्दर नैरो होगी और ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी जिसे हम क्या कहते हैं, अफेरेंट आर्टरी कहते हैं। अफेरेंट आर्टरी जो है वो फिर क्या फॉर्म करती है, ग्लोमेरुलस फॉर्म करती है। ग्लोमेरुलस से जो है ये बाहर जो निकलेगी उसको हम नेम देंगे एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल। एंड देन फिर आप देख रहे हो कि एफेरेंट आर्टरियोल ने एक पूरे नेफ्रॉन पे एक नेट बनाया हुआ है, एक इस तरह का आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो नेटवर्क बना हुआ है ये किसका नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, राइट। फिर इन दी एंड ये ब्लड कैपिलरीज का जो है नेटवर्क ये ज्वाइंट होगा और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा वेन्यूल। और जो लार्जर आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे, राइट। सो इस तरह जो है वो हमने क्या किया कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए नेफ्रॉन को। पहले हमने नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स देखे, फिर हमने उस नेफ्रॉन के ऊपर जो कैपिलरीज हैं वो किस तरह स्प्रेड हुई हुई हैं, किस पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई हैं, उनको स्टडी किया, राइट। सो नेफ्रॉन का काम क्या होता है, नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फिल्टर ब्लड। इसको भी रटने की नीड नहीं है, मैं आपको वही कहूँगी कि टॉपिक को ही भी आपने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने, स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करो तो इजीली जो है वो आप फौरन मेमोराइज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन कैसे होगा, कि ब्लड जो है वो एंटर होगा। ब्लड एंटर कहाँ से होगा, रीनल आर्टरी से एंटर होगा। रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर होगा। रीनल आर्टरी हमने डायग्राम में क्या देखा था, किस में डिवाइड हो रही थी, रीनल आर्टरी डिवाइड हो रही है अफेरेंट आर्टरियोल्स में, अफेरेंट आर्टरियोल्स। सो रीनल आर्टरी से ब्लड किस में एंटर होगा, अफेरेंट आर्टीरियोल्स। जब आर्टरी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है तो उसको हम टर्म देते हैं आर्टीरियोल्स का। अफेरेंट आर्टरियोल में ब्लड आ चुका है। अफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड कहाँ एंटर हो रहा है, इस नेटवर्क पे, ब्लड कैपिलरीज के इस नेटवर्क में, जिसको हमने क्या नेम दिया है, ग्लोमेरुलस। इट्स मीन ब्लड कहाँ एंटर हो गया है, ग्लोमेरुलस में, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है ये।
अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सिर्फ ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। ये हमारा क्या था? बुमिन कैप्सूल। एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। और अंदर हमने क्या देखा? एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। इधर क्या होगा? मेन जो काम है फिल्ट्रेशन का वो कहाँ अकर होगा? इस पॉइंट पर। इस ब्लड में से जितने भी वेस्ट है वो इसमें से कैपिलरीज में से निकल जाएगा और निकल के कहाँ जमा हो जाएगा? उस कैप्सूल में जमा हो जाएगा। तो इट्स मीन यही वो मेन पॉइंट है जहाँ पे क्या अकर हो रही है? फिल्टर हो रहा है ब्लड, फिल्ट्रेशन हो रही है। कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें से जितना भी वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा, वो बुमिन कैप्सूल में जमा हो जाएगा। अब जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस को लीव करेगी, यहाँ से बाहर जाएगी और बाहर किसके थ्रू जाएगी? इफेरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू। इफेरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू जब ये बाहर जाएगी तो अब ब्लड क्या हो चुका होगा? फिल्टर हो चुका होगा, राइट? इफेरेंट आर्टीरियोल से ब्लड कहाँ एंटर होगा? इफेरेंट आर्टीरियोल से ब्लड एंटर होगा उन ब्लड कैपिलरीज में जिन्होंने किसको सराउंड किया हुआ है? सराउंड नेफ्रॉन, पूरे नेफ्रॉन को सराउंड किया हुआ है। डायग्राम में देख लेते हैं एक दफा। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये हमारे पास इफेरेंट आर्टीरियोल्स है। इफेरेंट आर्टीरियोल ने पूरे नेफ्रॉन को क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है। तो इस पूरे नेफ्रॉन की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे पास होगा, पास होके फाइनली जो है फिर ये कहाँ एंटर होगा? वेन्यूल में। कहाँ एंटर हो जाएगा? वेन्यूल में एंटर होगा। एंड देन वेन्यूल से फिर किस में एंटर होगा? रीनल वेन में। वेन्यूज जो है वो कंबाइन होंगी, क्या फॉर्म करेंगी? रीनल वेन। एंड रीनल वेन से जो ब्लड है वो किडनी से बाहर आ जाएगा, राइट? सो ये पूरे स्टेप्स होते हैं जो हम देखते हैं कि नेफ्रॉन के फंक्शन, नेफ्रॉन किस तरह फंक्शन करता है स्टेप बाय स्टेप, राइट? पहले ब्लड कहाँ एंटर होगा, फिर कौन से पार्ट में जाएगा, फिल्ट्रेशन कहाँ आकर हो रही है। सो इस तरह इसको मेमोराइज करना बहुत इजी होता है, राइट? सो अब हम मेन पार्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज के क्वेश्चंस कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक में से। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपसे बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन क्वेश्चन बन के आ सकता है। आपको टॉपिक याद होना चाहिए, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है, राइट? सो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपसे उनसे पार्ट पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आपसे उसकी डायग्राम भी बनवा ली जाए, राइट? सेकंड जो है वो आपसे किडनी का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर आपने डायग्राम के साथ, विद डायग्राम और विदाउट डायग्राम बना सकते हो। तो विद डायग्राम अगर आप लर्न करोगे तो आप लोग के लिए मेमोराइज करना इजी होगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के जब स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा तो आपने सारे पार्ट्स डिस्कस करने हैं। रीनल आर्टरी है, अफेरेंट आर्टरियोल्स हैं, बुमिन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और जितने भी टिब्यूल्स हैं, ये सब आपने इसमें क्या करने होंगे? डिस्कस करने होंगे। एंड देन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है, किस तरह के नेफ्रॉन किस तरह ब्लड को फिल्टर कर रहा है। पाथवे आपको बताना होगा कि नेफ्रॉन में किस किस पाथवे से जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो इसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, इसी सीक्वेंस में आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करोगे, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो अपनी ओन वर्डिंग में आप आंसर कर सकते हो। एंड लास्ट में जितनी भी डायग्राम्स हैं,
कोई भी इनमें से हमने जितनी भी डायग्राम इस टॉपिक में डिस्कस करी हैं, कोई भी डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकती है, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए, लेबल करने के लिए आपको दे सकते हैं, राइट। सो ये टॉपिक हमने आज का अपना कंप्लीट कर लिया है, आपको क्लियर हो चुका होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम किडनी के बारे में फर्दर और स्टडी करेंगे, किडनी किस तरह यूरिन को फिल्ट्रेशन करती है, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, डिटेल स्टडी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।